हेलो दोस्तों। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी दिल्ली के एक ऐसे ऐतिहासिक जगह की है जहाँ दिन भर बहुत लोग आते हैं, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल कुछ और हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के पुराने किला की। कहानी शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको ऐसे ही हॉरर और डरावनी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियो यहाँ मिलेगी। दोस्तों, ये बात पिछले साल अक्टूबर की है। मैं अपने 3 दोस्त के साथ दिल्ली घूमने गया था। पूरा दिन घूमने के बाद हमने सोचा कि चलो पुराना किला भी देख लेते हैं। शाम हो रही थी और मौसम थोड़ा अजीब लग रहा था। हल्का हवा चल रहा था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। शुरुआत में सब सामान्य था। लोग फोटो खींच रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, पर्यटक इधर उधर घूम रहे थे। लेकिन धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी। जब मैंने मोबाइल निकाला तो करीब 6:40 हो रहे थे। तभी मेरे दोस्त रोहित ने कहा, भाई वो देख। मैंने उसकी तरफ देखा। थोड़ी दूर एक छोटी लड़की सफ़ेद कपड़े में खड़ी थी। वह बिल्कुल चुप थी और हमारी तरफ देख रही थी। पहले हमें लगा कोई पर्यटक होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह एक पुराने मेहराब के पीछे चली गई। हम उसके पीछे गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, एकदम कोई नहीं। अब माहौल अजीब लगने लगा था। तभी पीछे से दौड़ने की आवाज़ आई। हमने पीछे देखा, लेकिन रास्ता खाली था। फिर दूर से किसी लड़की की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उस पल पहली बार मुझे डर महसूस हुआ। हमने तय किया कि अब बाहर निकलना चाहिए, लेकिन समस्या ये थी कि हमें मुख्य गेट का रास्ता नहीं मिल रहा था। जितना आगे जाते उतना लगता कि हम उसी जगह वापस आ रहे। तभी हमने फिर उस लड़की को देखा। इस बार वो टूटी हुई दीवार के पास खड़ी थी और इस बार उसकी मुस्कान देखकर मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। वह धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। हम डरकर पीछे हटे। तभी अचानक तेज हवा और मेरे दोस्त विकास का फोन जमीन पर गिर गया। जब उसने फोन उठाया तो कैमरा अपने आप चालू था और स्क्रीन पर हम 4 नहीं 5 लोग दिखाई दे रहे थे। हमारे पीछे वह लड़की खड़ी थी, लेकिन जब हमने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। अब हम सचमुच डर चुके थे। हम तेजी से भागने लगे। भागते भागते हमें एक पुराना कमरा मिला। कमरे के अंदर दीवार पर पुराने निशान बने हुए थे और एक कोने में
किसी ने उर्दू और हिंदी कुछ लिखा था। उस पर लिखा था, सूरज ढलने के बाद यहाँ मत ये पढ़कर हमारी हालत और ख़राब हो गई। कभी बाहर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी, धीरे धीरे धीरे, जैसे कोई हमारे कमरे के बाहर चक्कर लगा। हम सबने सांस रोक ली। फिर अचानक कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो खराब। मेरे दोस्त की चीख निकल गई। हमने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन यह नहीं खुला। और तभी कमरे के बाहर से एक लड़की की आवाज़ आई, तुम लोग अभी तक गए क्यों नहीं? उसकी आवाज़ सुनकर मेरा खून जम गया। वैसे किसी की हिम्मत नहीं हुई जवाब देने की। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज़। अब बहुत देर हो चुकी है। तभी अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। हम बिना पीछे देखे भागे। भागते भागते आखिरकार हमें मुख्य रास्ता दिखाई दिया। दूर एक सुरक्षा गार्ड खड़ा। उसके पास पहुंचे और पूरी बात बताई। गार्ड कुछ देर तक तो चुप रहा, फिर बोला, तुम लोग भाग्यशाली हो कि समय रहते बाहर निकल गए। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा, कई साल पहले यहाँ एक परिवार की बच्ची हो गई थी। उसे कभी नहीं ढूंढा जा सका, लेकिन कई लोगों ने दावा किया है कि शाम के बाद वो आज भी दिखाई देती है। हमने उसकी बात सुनी और तुरंत वहाँ से निकल गए। अगले दिन जब हमने अपनी तस्वीरें देखी तो एक फोटो में हमारे पीछे वह लड़की खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में मुस्कुराते हुए। और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। उस दिन के बाद मैंने कभी शाम के बाद पुराना किला नहीं देखा। और आज भी जब वो फोटो याद आती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है और मुझे देख रहा है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यही थी। अगर आप भी ऐसे रात में कहीं जाते हैं अकेले या दोस्तों के साथ, तो एक बार संभल के जाना, क्योंकि ये घटना आपके साथ भी हो सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।